फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक गर्ल्स हाफ पैंट या शॉर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मैंने ये दोनों साइड पॉकेट भी लगाए हैं। तो जो इसकी हम कटिंग करना सीखेंगे वो एक दूसरी इस तरह की हाफ पैंट को कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से कोई भी हाफ पैंट की कटिंग कर सकता है और स्टिचिंग कर सकता है। तो चलो बनाना सीखते हैं। पर अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है और ये कपड़ा मेरे कुर्ते में से बच गया था। एक साइड में से तो मेरा कुर्ता निकल गया था और एक साइड में से ये कपड़ा बच गया। तो ये लंबी सी पट्टी थी। चौड़ाई जो है 17 इंच है इसकी, इस तरह से। और जो इसकी लंबाई है वो है 53 इंच, 53 इंच, इस तरह से। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सा कपड़ा होता है तो अगर हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो एक साइड से लंबी पट्टी निकल आती है। तो इसी से ही हम हाफ पैंट बनाना सीखेंगे। इस तरह से 2 बटन लेने हैं और ये लंबी सी राउंड शेप की पाइपिंग लेनी है 2। तो अब चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसमें देखिए ये 4th लेयर हो गई है, इसमें 4 लेयर हो गई हैं कपड़े में। तो इसकी एक साइड तो खुली है और एक साइड बंद है। अब इस तरह से देखिए ये हाफ पैंट है, इसी से ही हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम नेफे का निशान लगाएंगे। तो नेफे का निशान जो है वो 1.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि मैं इसमें इलास्टिक थोड़ी बारीक वाली डालूंगी। अगर आप बड़ा इलास्टिक डालो तो नेफा 2 या 2.5 इंच का बनाएं। तो इसलिए मैंने ये 1.5 इंच का नेफा रखा है। और ये नीचे पोछे की साइड 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर को मोड़ने के लिए, मार्जिन के लिए। और ऊपर नेफा। तो अब इस तरह से जो हमारे पास ये हाफ पैंट है इसको इस तरह से डबल करेंगे और अच्छे से कपड़े के ऊपर फैलाएंगे। इस तरह से देखिए, एक साइड खुली है और एक साइड बंद है। तो जिधर ये खुली साइड है उधर की साइड हम ये क्रोच एरिया, आसन वाली साइड रखेंगे। हाफ पैंट की जो आसन वाली साइड है, जिस हम क्रोच एरिया भी बोलते हैं, उस साइड रखेंगे और एक साइड बंद। तो इस तरह से ये बिल्कुल बीच में रखना है। इस तरह से देखिए, एकदम नेफे की साइड से और नीचे की साइड से। तो बिल्कुल इस तरह से इसको बिल्कुल हम बीच में रखें। और अब हम इस पर ये इस तरह से रखने के बाद अच्छे से निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए, अच्छे से इसको फैला लेंगे और फिर इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे। तो क्रोच एरिया से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह से देखिए। और फिर ये यहाँ 1 इंच का और यहाँ 1 इंच का और ये यहाँ 1 इंच का। अब हम और ऊपर को हमें 1-1 इंच का निशान नहीं लगाना है, बिल्कुल ये लाइन को यहाँ से हम इस तरह से सीधी कर देंगे। पहले 1-1 इंच तक निशान लगाएंगे और फिर ऊपर को सीधा इसको कर देंगे, ये इलास्टिक की साइड को, क्योंकि इलास्टिक से भी ये की साइड ये थोड़ा बड़ा होगा। और फिर नीचे को भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पर भी 1-1 इंच तक निशान लगाना है और ऊपर को ये सीधा एकदम। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और जहाँ जहाँ ये हमने निशान लगाया है वहीं वहीं पर हमें कटिंग करना है। आप देख सकते हो ये 1-1 इंच तक है और फिर ऊपर को सीधा एकदम, ऐसे देखिए। तो इस तरह से हम किसी भी साइज की हाफ पैंट की कटिंग कर सकते हैं कपड़े को रखकर। और इस तरह से अब ये हम कटिंग कर देंगे। अगर आप और लूज रखना चाहते हो तो 1.5 इंच का निशान लगा सकते हो। इस तरह से ये कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए पॉकेट तैयार करेंगे। तो मेरे पास ये इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम पॉकेट बनाएंगे। चाहे तो आप बड़ा पॉकेट भी बना सकते हो, पर कपड़ा मेरा कम था तो इसलिए मैं छोटा छोटा पॉकेट बनाऊंगी। 2 पॉकेट बनाने हैं छोटे छोटे। तो इससे हमारी जो हाफ पैंट है वो और भी सुंदर लगेगी। तो इस तरह से मैं दोनों पॉकेट को कटिंग कर लूँगी। और फिर देखिए, इस तरह से दोनों को डबल करके रखेंगे और इस तरह से इसमें राउंड शेप देंगे नीचे की साइड से। इस तरह से देखिए, एक साइड से राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले हम पॉकेट को ही तैयार करेंगे कि पॉकेट किस तरह से बनाना है और लगाना है। तो इसके लिए देखिए, मेरे पास ये 2 पॉकेट है। पहले मैं आपको एक पॉकेट लगाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, ये इसमें से ही एक कपड़ा और बच गया था। तो ऊपर ये ज़्यादा ही छोटा मुझे पॉकेट लग रहा, तो इसमें मैं ऊपर की साइड ये कपड़ा जोड़ूंगी और तब इसको अंदर को मोड़ूंगी। तो पहले हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग को इस तरह से डबल करना है। जो पाइपिंग लेनी है वो राउंड
शेप की पाइपिंग लेनी है और इस तरह से डबल करके ऐसे रखेंगे ऐसे और इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर ये पाइपिंग लगा ली है और एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर दी है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह से मोड़ना है पाइपिंग को निकालते हुए और फिर सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए ये पाइपिंग को निकालते हुए सिलाई करनी है। दोनों पॉकेट सेम इसी तरह से बनानी है। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब ये जो मैंने ये कपड़ा इसमें जोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह से पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए बनाएंगे तो इस तरह से देखिए 1-1 इंच, ये आधा इंच दोनों साइड को एक्स्ट्रा है चौड़ाई में। देखिए देख सकते हो आप, ये दोनों साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो अब इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ऐसे देखिए। और जो इस तरह के हमें 2 पीस लेने हैं। मैंने नेट के पीस लिए हैं, चाहे आप मैचिंग के फैब्रिक का भी पीस ले सकते हो। तो ये इसकी लंबाई है इस तरह से 5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। क्योंकि पॉकेट हमारा थोड़ा छोटा है, आप बड़ा पॉकेट भी बना सकते हो। फिर इस तरह से इन दोनों को रखेंगे और एक साइड इस तरह से गोलाई देंगे। तो ये इस तरह से, और इसी तरह से मैंने 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं ब्लू कलर के। इसके ऊपर मैं नेट रखूंगी और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर दूंगी। ये 3 साइड सिलाई करनी है गोलाई में। इस तरह से सिलाई कर ली है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको राइट साइड करेंगे। देखिए जो पोर्शन खुला हुआ है उस साइड से ऐसे देखिए। तो ये हमने दोनों को सेम ऐसे ही करना है। इस तरह से इसके कॉर्नर को निकालेंगे और इसके ऊपर भी टॉप स्टिचिंग कर देंगे। इसके ऊपर ऐसे देखिए टॉप स्टिचिंग करेंगे जैसे ये सिलाई दब जाए। ऐसे देखिए तो ये इस तरह से पॉकेट पर लगाने के लिए हमारा ये ढक्कन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ ये इस तरह से आएगा देखिए ऐसे, और इसके ऊपर आएगा एक बटन यहाँ पर। देखिए इस तरह से हमारा पॉकेट आएगा। दोनों पॉकेट देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, सेम ही इसी तरह से तैयार करने हैं। अब इस तरह से हम ये फैब्रिक लेंगे कपड़ा। तो ये देखिए फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो जो फ्रंट साइड है उस साइड को हम इस तरह से इसको डबल करेंगे। जो फ्रंट साइड है इस तरह से देखिए, और फिर नेफे की साइड से यहाँ से देखिए, फिर इस तरह से नेफे की साइड से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पर निशान लगाना है, नेफे की साइड से लगाना है नीचे की ओर, और ये जो बंद पोर्शन है उस साइड को लगाना है। तो यहाँ पर हम ये पॉकेट लगाएंगे जो बिल्कुल बीच में आएगा। इस तरह से यहाँ पर आएगा ये पॉकेट। इस तरह से नेफे की साइड को पॉकेट को रखना है ऐसे देखिए, और इसके ऊपर ये रखेंगे, ये इस तरह से रखना है। तो इस पर हम इस तरह से इसको हम पिन लगा लेंगे इस तरह से, जैसे ये इधर उधर ना हो सिलाई करते समय। और ये ऊपर से ऐसे रखना है देखिए, आधा इंच ऊपर रखना है ये पॉकेट से, सिर्फ आधा इंच ऊपर रखना है। और फिर इसको भी हम पिन अप कर लेंगे ऐसे। ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे इस तरह से। देखिए जो सिलाई करनी है फ्रेंड्स वो पाइपिंग के ऊपर ही करनी है। अब ये हम इस पर भी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर सिलाई करनी है, सिर्फ जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है, गोलाई में सिलाई नहीं करनी। और इस तरह से मोड़ करके एक सिलाई हम ऊपर से कर देंगे जहाँ पर ये मैंने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारा पॉकेट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक बटन। सेम इसी तरह से हमें दोनों पार्टों पर पॉकेट लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट पर पॉकेट लगा लिया है, एक इधर और एक दूसरे पार्ट पर। अब करना क्या है देखिए, इस तरह से एक पार्ट को रखना है और इसके ऊपर ये दूसरा पार्ट रखना है। पॉकेट जो पॉकेट वाला साइड है उसको अंदर रखना है इस तरह से, और अच्छे से दोनों को मिलाएंगे ऐसे, अच्छे से इसको बराबर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है क्रोच एरिया की साइड। इस तरह से देखिए, इस तरह से दोनों पर हम सिलाई कर लेंगे जहाँ जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये इस तरह से अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और करेंगे
ये यहाँ पर देखिए ऊपर से आसन पर टॉप स्टिच करेंगे, ऐसे देखिए। ये सीधी साइड से करना है। इस तरह से दोनों पर सेम इसी तरह से सिलाई करनी है। इससे ये है कि ये हमारी जो सिलाई है ये मजबूत हो जाएगी, आसन वाली सिलाई। तो ये इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से नेफा बनाएंगे। तो नेफे में एक साइड मेरी किनारी है, आप देख सकते हो, तो मैं इसको 2 बार नहीं मोड़ूंगी, सिर्फ एक ही बार मोड़ूंगी। इस तरह से नहीं मोड़ना क्योंकि इसमें किनारी है। बस ये इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। मैं इसमें थोड़ा बारीक इलास्टिक डालूंगी। अगर आप बिल्कुल चौड़ा वाला इलास्टिक डालना चाहते हो तो नेफे का जो निशान लगाना है वो आपको 2 या 2.5 इंच का लगाना है। तो मैंने ये 1.5 इंच पर लगाया है क्योंकि मेरा थोड़ा कपड़ा भी कम था, इसलिए मैं इलास्टिक भी थोड़ा पतला वाला डालूंगी इसमें। तो इसी वजह से मैंने ये 1.5 इंच पर निशान लगाया था। तो इस तरह से, और देखिए नेफा बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हम खुला रखेंगे 1 इंच तक, जहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। देखिए मेरा इलास्टिक थोड़ा पतला है। तो इस तरह से नेफा बनाने के बाद अब हम पोछों पर सिलाई करेंगे, जो नीचे की साइड है। तो इस तरह से इसको मोड़ना है, दोनों पोछों को इस तरह से मोड़ना है। पहले एक पर सिलाई करेंगे फिर दूसरे पर, इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। ऐसे अच्छे से सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पोछा बनाएंगे। और दोनों पोछों पर सिलाई करने के बाद अब हम गोलाई का निशान लगाएंगे, जो फिटिंग का निशान है पोछों का, तो वो है 10 इंच। इस तरह से देखिए 10 या 9 इंच, तो मैं इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा दूंगी। और जो ये क्रोच एरिया है देख सकते हो आप नीचे की साइड, अब इस पर देखिए इस तरह से हम ऐसे देखिए दोनों पोछों पर 9 इंच का निशान लगाने के बाद फिर इस तरह से मिला देंगे और फिर इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। जो सिलाई करनी है वो 2 बार करनी है। ये इस तरह से देखिए। अब हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे, तो इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो इलास्टिक को डालना है, जो हमने 1 इंच का पोर्शन खुला रखा था नेफे में, वहीं से हम इलास्टिक को डालेंगे। ये इस तरह से देखिए, इलास्टिक को एक पिन में डालेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे हाफ पैंट में। इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से इलास्टिक को डाल लिया है। अब हम पिन को निकाल देंगे, सेफ्टी पिन ली थी मैंने, और फिर इस तरह से इलास्टिक को रखना है ऊपर नीचे, ऐसे देखिए, ऐसे और ऐसे, और अच्छे से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे और जो ये खुला हुआ पोर्शन था यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने जो खुला हुआ पोर्शन था वहाँ पर भी सिलाई कर दी है। अब हम इस पर लगाने के लिए एक छोटी छोटी 2 बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से डबल करेंगे, फिर इधर से डबल करेंगे, फिर इस तरह से मोड़ते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। पूरी पट्टी ऐसे ही तैयार करनी है। तो इस तरह से अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो जो इसकी लंबाई है वो भी दिखा देती हूँ। दोनों जो ये हमारे दोनों पीस हैं 10 इंच। अब इस तरह से ये बचा हुआ कपड़ा लेंगे, इसमें हम 2 लूप्स लगाएंगे, दोनों में एक एक लूप्स लगाएंगे। इस तरह से इसको मोड़ेंगे और इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और इस तरह से सिलाई करनी है, देखिए ऐसे। तो ये इस तरह से मैंने दोनों लूप्स लगा ली है। अब इस तरह से हाफ पैंट को रखना है और इस तरह से बिल्कुल बीच में जो सिलाई वाला निशान है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो इससे इस तरह से 2 इंच का निशान लगाएंगे इधर और 2 इंच का इधर, और इसके ऊपर हम इस तरह से ये दोनों बेल्ट को रखेंगे जहाँ पर ये निशान लगाए हैं दोनों साइड, और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को भी लगा लिया है। अब देखिए मेरा जो ये हाफ पैंट है, शॉर्ट है जो, ये कितना सुंदर ये शॉर्ट बना है। इसको बरमूडा भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इस तरह से हमारी ये हाफ पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।